राख बन जाती है जिंदगी उन माँ बाप की जिन्हें अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चों को अपने अग्नि देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राख सीरीज के बारे में, जो कि रंगाबिला मर्डर केस के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था 1978 में, जिन्हें रज्जो और बाबू नाम के टोपन नाम से भी जाना जाता था। उन दोनों मर्डर्स को सुमन और साहिल अरोरा, इन दोनों भाई बहनों के ऊपर, इन दोनों के मर्डर के ऊपर बेस्ड ये सीरीज, जो कि है 1978 की असली कहानी के ऊपर बेस्ड। दोस्तों टोटल 8 एपिसोड की ये सीरीज है और हर एक एपिसोड लगभग है 40 मिनट्स के आसपास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के ऊपर। दोस्तों इस सीरीज की कहानी शुरू होती है 1978 में। दोनों भाई बहन सुमन और साहिल अरोरा, जो कि निकलते हैं अपने घर से एक कार्यक्रम के लिए, एक रेडियो चैनल के शूटिंग के लिए या फिर गाना गाने के लिए, लेकिन वो कभी वहां तक पहुंचते ही नहीं है। उनका बीच में ही मर्डर हो जाता है। दोस्तों उनका एज रहता है, सुमन का रहता है 16 साल और छोटा साहिल का रहता है 14 साल। ये दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। दोस्तों ये पूरी सीरीज में पहले फर्स्ट पार्ट से लेके 7वें पार्ट तक पूरा जो है मर्डर्स के ऊपर दिखाया गया है। पूरा बेस्ट है मर्डर्स के ऊपर, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने दिल्ली मुंबई में कैसे दहशत मचाई। ये जो सीरीज है उनका जो सच में जो एक्चुअल में जो कांड हुआ था वो पूरा भारत देश में पूरा फैल चुका था इसकी न्यूज़। दोस्तों और जो लास्ट 8वां एपिसोड है वो पूरा जो दिखाया गया है एक्चुअल डेथ मर्डर का, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से बारीकी से वर्णन किया गया है उस दिन का 8वें एपिसोड्स में। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। दोस्तों बहुत ही डिटेलिंग में जाके इस सीरीज को शूट किया गया है। दोस्तों इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर, उसका जो पास्ट है, उसके जो पास्ट से लेके अभी तक का उसका जो प्रेजेंट कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छे से बारीकी से बिल्ड किया है, बहुत ही अच्छे से बारीकी से शूट भी किया है। उतनी ही बारीकी से बहुत ही अच्छा लगा इस सीरीज को देखे, बहुत ही डिटेलिंग में काम किया है। और उसमें भी सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वो जो बाबू का कैरेक्टर, उसका जो पास्ट था वो इतने अच्छे से दिखाया है। और उस तभी से लेके अभी तक का जो उसका कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छे से इस सीरीज में उसको बिल्ड किया है। और दोस्तों उसका जो साथीदार था रज्जो करके, उन दोनों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको अभी मार दो करके। इतना अच्छे से रॉ एक्टिंग उन्होंने किया है कि उनका जो पोज पावती है कि हम सबको लग रहा है कि उसे मार दो, इतना अच्छे से एक्टिंग उन्होंने किया है। और बात करूँ अली फजल के बारे में, तो दोस्तों उसको पुलिस ऑफिसर की भूमिका दी गई है और उसने बहुत ही अच्छे से निभाई है, जो कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने को उसको दिया रहता है। बहुत ही अच्छे से काम किया है उसने भी, बहुत ही रॉ लगा उसका भी एक्टिंग। बाकी बच्चे सोनाली बेंद्रे, तो उसने भी माँ की भूमिका बहुत ही अच्छे से की है। मुझे तो रोना आ गया उसके एक्टिंग को देख के, बहुत ही रॉ एक्टिंग उसकी भी लगती है एज अ माँ। और दोस्तों बाकी बच्चे राकेश बेदी और बाकी के सब कैरेक्टर्स, उन्होंने भी अपना रोल अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश की है, पूरी जान डाल दी है इस सीरीज को रॉ रखने की। इस सीरीज की शूटिंग दोस्तों इतनी अच्छे से की गई है कि हर एक सीन आपको रियल लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा क्राइम अपने आंखों के सामने होता हुआ आप देख रहे हैं। उतनी जबरदस्त एक्टिंग, उतनी जबरदस्त लोकेशन, उतनी जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक, जबरदस्ती की ओवर एक्टिंग आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रामर, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ग्रामर इसमें है, ना ज़्यादा कुछ सॉन्ग है इस सीरीज में। बहुत ही रॉ रखने की कोशिश की गई इस सीरीज को। प्रोसिल रॉय इसके डायरेक्टर है, जो कि इन्होंने पाताल लोग भी डायरेक्ट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर प्रोसिल रॉय। तो बाकी अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये ए रेटेड सीरीज है, तो दोस्तों मेकर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया है। पूरी तरीके से ओपनली गाली गलौज इसमें दिखाया है और ब्रूटल क्राइम सीन इसमें अच्छे से दिखाए गए हैं। तो दोस्तों मेकर ने उसका ए रेटेड सीरीज का इसका जो सर्टिफिकेशन है उसका पूरा फायदा उठाया है। और दोस्तों बाकी कहना चाहूँगा कि हर एक माँ बाप ने देखना चाहिए, ऐसे ये सीरीज़ है। माँ बाप ने नहीं, हर एक आदमी ने ऐसे देखना चाहिए, ऐसी सीरीज़ है, देखना चाहिए ऐसा सीरीज़ है ये। क्योंकि दोस्तों हमें इससे सीरीज़ से सीख मिलती है कि टाइम पे ही बच्चों पे ध्यान दीजिए, वरना बाद में पछताने से कुछ मतलब नहीं है। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है 2026 की ये राख। दोस्तों इसके लिए मैं देना चाहूँगा इस सीरीज़ को आउट ऑफ 10 9 स्टार। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए विजय चौहान व्लॉग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।